Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about reflection. Okay, तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, जैसे कोई मिरर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट ये जो मीडियम है ऊपर, तो ये हमने लिया एयर ले लिया, ठीक है, और नीचे ये हमारा ये मिरर हो गया। ये जो हमने दिखा रखी है एक लाइन ऐसे, तो ये हो गया हमारा मिरर। तो जब लाइट रे एयर से इसमें आ रही है, ठीक है, एंड इसमें नॉर्मल के साथ ये जो डॉटेड लाइन होती है, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन, जो इमेजिनरी एक लाइन होती है, उसको हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म करेगी, इस एंगल को हमने आई कह दिया। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब इस सरफेस से टकराने के बाद में, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में डायरेक्टली उसी मीडियम की तरफ ही वापस से चली जाएगी। तो एयर टू एयर में ही रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा एंगल फॉर्म करेगी, यहाँ पर एंगल फॉर्म कर देगी आर, ठीक है। तो जब लाइट रे, जैसे कोई पॉलिश सरफेस, सबसे पहले मिरर हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। मिरर में जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, और उसी मीडियम से उसी मीडियम में वापस से चली जा रही है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लॉज देख लेते हैं इसके, रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं। सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब ये एंगल आई क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये किस किस के बीच में फॉर्म होता है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमारी है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगेन नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारी है, कोई परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ समझते हैं, द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे तो कौन सी हो गई, ये वाली हो गई इंसिडेंट रे हमारी। इसके बाद द नॉर्मल, नॉर्मल ये हो गया जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। टू द मिरर, ये नॉर्मल किस पर है, मिरर पे, ठीक है। एट ए पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये किस पॉइंट पर यहाँ पर पड़ी, तो इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया, ओ, ठीक है। तो ओ हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लिया। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होगा। हम्म। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। सेम प्लेन पे होने का मतलब, जैसे अगर इसको प्लेन को अगर आप एक्स वाई प्लेन मान लें, तो सारे के सारे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। हम्म इसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। कि अगर प्लेन मिरर हमारे पास में है तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। अच्छा, इमेज क्या होती है, इमेज एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना आइडिया आप रखिए दिमाग में। उसके बाद में जब इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इनके स्फेरिकल मिरर्स के, तो उसके उस टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना दिमाग में रखिए, किसी का भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमेज। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हमने लेट कर रखा है, ये हमारा प्लेन मिरर है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। तो इस प्लेन मिरर में, अच्छा, ये सरफेस, इधर वाली जो सरफेस है तो ये पॉलिश्ड है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, चाहे प्लेन मिरर का केस हो चाहे स्फेरिकल मिरर का केस हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जो है ये वर्चुअल फॉर्म हो रही है, ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। वर्चुअल फॉर्म होने का मतलब ये है कि इसको हम किसी एक शीट पर गेट नहीं कर सकते। ऐसी इमेजेस जो हम किसी शीट पर या किसी स्क्रीन पर गेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल इमेजेस, ठीक है। और ये क्या है, ये मिरर के पीछे बन रही है। मोस्टली जो भी इमेज अगर मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे।
ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल है एंड ऑल्सो इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी। ठीक है, कि मतलब अगर यहाँ पर इसका हेड है तो यहाँ पर भी इसका हेड ही होगा। ओके। इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, एच आई इज इक्वल्स टू एच। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, अगर हम इसकी हाइट को, ठीक है, इसकी हाइट को अगर हम एच ओ से रिप्रेजेंट कर दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो इमेज है, ठीक है, तो इमेज की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इस हाइट को हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। ठीक, तो ये इस पॉइंट का मतलब था। इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा है u इज इक्वल्स टू वी। देखिए u क्या होता है, u होता है जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से और ये मिरर है, ठीक है, तो ये मिरर से कुछ u डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये u डिस्टेंस है जो कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस दिखा रहा है ऑब्जेक्ट की। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं v। ठीक है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर और v हो गई इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर u इज इक्वल्स टू v रहता है प्लेन मिरर के केस में। जब भी प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, जो मोस्टली हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। ठीक है, तो उसके सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा तो वो सामने से आपको राइट फील होगा। जब आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सामने से जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है तो वो राइट हैंड को अपना उठा रही है। ठीक है, तो लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट होना, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, जो उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो हो सकता है कि वो कर्व्ड इनवर्ड हो, ठीक है, ठीक, और हो सकता है कि आउटवर्ड्स हो। ठीक, तो दो केसेस हमारे पास में होते हैं। अगर इफ कर्व्ड इनवर्ड, अगर वो इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ अगर कर्व्ड है, ठीक है, जैसे ये अगर मिरर आप देखें तो इस मिरर में, हम्म, तो इस मिरर में अगर आप देखेंगे तो ये मिरर देखिए यहाँ पर ये जो इसकी जो सरफेस है तो वो कैसी है, कर्व्ड इनवर्ड्स है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से, ठीक है, ये कर्व्ड क्या है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड होने का मतलब ये कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा, प्लस में इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये जो रेज हैं, ये जो पैरेलल रेज जो आ रही हैं, ठीक है, ये सारी जितनी भी पैरेलल रेज जो है ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे सब इकट्ठी हो जा रही है। ठीक है, ये सब एक पॉइंट पर यहाँ पर इकट्ठी हो जा रही है, तो सारी लाइट रेज को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पर कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं या फिर कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कर्व सरफेस आउटवर्ड है, अब देखिए ये जो है तो ये कैसे है, ये कर्व आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी ये जो पैरेलल रेज हैं, तो देखिए यहाँ से ये रे आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट जी की तरफ चली गई ऐसे ऊपर की तरफ। तो किया क्या, पैरेलल रेज आ रही थी, इसको डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। ठीक है, तो ऐसे जो मिरर होते हैं जो पैरेलल रेज हो या मतलब कोई भी रेज हो तो उनको क्या कर दें, फैला दें, ठीक है, डाइवर्ज कर दें। ठीक है, तो ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक, और इन पॉइंट्स के बारे में हम अभी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोल। ठीक है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम क्या करें कि यहाँ पर एक मैं जल्दी से, ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर हमने अगर एक सरफेस ले ली, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, ये हमने एक ऐसे प्लेन खींच लिया, इमेजनरी है, और यहाँ पर हम दो फिगर बनाएंगे अपने, एक बनाएंगे अपना कॉन्वेक्स मिरर का और एक बना देंगे अपना उसका कॉनकेव मिरर का।
ठीक है, जल्दी से दो केस फॉर्म कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास में दो हमने केस फॉर्म कर लिए, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारी, हमको पता है कौन सा मिरर है, ये वाला मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला जो मिरर है, क्योंकि ये इनवर्ड है, कर्व्ड इनवर्ड है, इसकी जो पॉलिश सरफेस है, अच्छा पॉलिश सरफेस इसकी ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं पीछे ऐसे ऐसे इसमें डैश डैश कर दे रहा हूँ, रफ सरफेस दिखा दे रहा हूँ कि इधर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ, यहाँ पर इस साइड में हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमको इसी तरफ रखना पड़ेगा। ओके। तो इसकी जो सरफेस रहेगी पीछे की, तो वो ऐसे रहेगी पीछे से रफ सरफेस रहेगी, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस दोनों में इसी तरफ वाली है। तो ये क्या है, ये कर्व्ड है आउटवर्ड्स, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये कर्व्ड इनवर्ड है तो हो गया कॉनकेव मिरर। अब तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर, ये, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को ये क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। देखिए ये थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम बना नहीं है, लेकिन अगर मतलब आप इसको बिल्कुल सेंटर में ही एज्यूम करेंगे, आप मान के चलिए कि ये सेंटर ही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोल, यहाँ पर पोल, ओके। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है किसी भी मिरर की, ठीक है, तो वो एक स्फेयर का पार्ट होती है। अगर आप ऐसे गौर करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम अगर ऐसे डॉटेड लाइन अगर फॉर्म कर दें, ऐसे, यहाँ से भी अगर ऐसे हम फॉर्म कर दें इस तरह से, तो ये हमारी एक स्फेयर बन गई। और अगर देखा जाए तो मिरर है, ऐसा लग रहा है जैसे इसी स्फेयर से यहाँ से और यहाँ से कट करके बना लिया गया है, ठीक है। तो अगर ये जो मिरर होता है ये एक स्फेयर का क्या होता है, पार्ट होता है, तो इस स्फेयर का कुछ सेंटर भी होता होगा। तो लेट्स से कि इस स्फेयर का जो सेंटर है तो वो यहाँ पर है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से। और इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल से, यहाँ से, ये पोल जो है, पोल से और यहाँ तक की सी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, और उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस तरह कॉनकेव मिरर के केस में भी हो जाएगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे फॉर्म करेंगे, ऐसे, ठीक। तो डॉटेड लाइन फॉर्म करने पर हमको समझ में आ रहा है कि जो इसका सेंटर होगा तो वो यहाँ कहीं पर होगा। बेसिकली यहाँ पर होगा, ये लाइन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन अब आप एज्यूम करिए कि यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसको क्या कह दें, सी कह देंगे, ठीक है। और वही सेम चीज़ हो जाएगी, पोल से सी तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है राइट साइड में, और जो कॉनकेव मिरर होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब ये कह रहे हैं कि लाइन इमेजिन करिए, सबसे पहले जो मैंने लाइन बनाई थी उसी को इमेजिन करना है। ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये लाइन एक्चुअल में मिरर में शो थोड़ी ना होती है, ठीक है, ये तो हम उसके एक्सिस को डिफाइन करने के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू हो रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पर भी इसको क्या फॉर्म बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास आउट हो रही है, दो पॉइंट से पास आउट हो रही इमेजिनरी लाइन होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट फोकस एंड फोकल लेंथ, ये भी देख लेते हैं। फोकस एंड फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, फोकस एंड फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए इस इमेज में, इस इमेज में हम देखते हैं, ठीक है, कि जैसे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, ठीक है। तो मैंने भी बताया था कि जब लाइट रे आती है इस तरीके से पैडल आती है तो ये क्या कर देता है, सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देता है उसी पॉइंट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस,
ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है यहाँ से पोल से लेकर के और एफ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो पी एफ जो होगी हमारी, ठीक है, तो पी एफ हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, तो पी एफ हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ। ठीक। अच्छा, ये कौन से केस में था? ये तो था इसके कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जब लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही हैं, किसके पैरेलल आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सेस के। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही हैं। लाइट रे जब आएगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या चली गई? ऐसे चली गई। अब अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, तो उसने देखा तो उसको लगेगा कि ये जो इमेज है, मतलब सॉरी इमेज कह रही है, जो रे है, तो ये रे कहाँ से आ रही है? किसी इस पॉइंट से आ रही है, एफ पॉइंट से, इसके पीछे से। उसको ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है, इसके पीछे से, मिरर के पीछे से। तो ये जो पॉइंट होता है इसका, जहाँ से हमको ऐसा लगता है, ठीक है, इट सीम्स दैट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस बोल देते हैं। ठीक है, तो जो इसका फोकस होता है वो कहाँ होता है? राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जैसे रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे जहाँ जा रही है, उसी को अगर मिरर के पीछे की तरफ अगर ऐसे हम बढ़ा दें, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो जिस पॉइंट से आती हुई हमको लगे, जिस पॉइंट पर मीट कर जाए सारी की सारी रेस, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपर्चर देख लेते हैं। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, तो डायमीटर, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे आप सीधा सीधा सेंस ले सकते हैं, ये जो एम है और एन है, ठीक है, तो इस केस में क्या, ये जो एम एन हो गया, ठीक है, तो यही इसका अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो एम एन ही क्या हो गया? इसका अपर्चर हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है बेसिकली, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोल देते हैं। इसी के बाद में अब लास्ट सबसे जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, तो नोट में देख लीजिए, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं स्मॉल अपर्चर्स के, तो उसके केस में क्या होता है? रेडियस जो होती है वो उसके फोकल लेंथ के ट्वाइस के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे स्फेरिकल मिरर है कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो स्फेरिकल मिरर्स है, तो स्मॉल अपर्चर का मतलब ये है कि जिसमें जो एम एन, जैसे इस केस में था, तो एम एन जो होना चाहिए तो वो लेस देन होना चाहिए आर से। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो अगर जो अपर्चर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है, तो ऐसे जो मिरर्स होते हैं उन मिरर के केस में क्या हो जाएगा? जो रेडियस होगी तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होती है फोकल लेंथ के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी होता है रेडियस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स की वजह से इमेज कैसे फॉर्म होती है। उसमें वर्चुअल और रियल इमेज का और अच्छे से फील मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।